अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई थी और आजकल तो मौसम अच्छा जा रहा है, बल्कि 2-3 दिन से प्लस में जा रहा है टेम्परेचर। और रात को माइनस वैसे हो जाता है, लेकिन वैसे काफ़ी अच्छा वेदर है। और ये मैंने एक क्लिप बनाया था, यहाँ पे मैंने सामने जो हमारी बैक साइड पे जंगल टाइप है ना जगह, वहाँ पे मैंने 2 हिरन देखे, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। तो यहाँ पे अक्सर घूमते नज़र आते हैं और मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो बच्चे कहते हैं मामा आपको कैसे नज़र आते हैं? तो मैं कहती हूँ कि भाई तुम लोग अपनी एक्टिविटीज़ से निकलो तो आपको पता चले। तो मुझे तो अक्सर नज़र आते हैं यहाँ पे घूमते हुए। और ये समटाइम्स ये जो दरिया है ना यहाँ पे साइड पे, वहाँ से गुज़र के तो हमारी साइड पे इधर भी आ जाते हैं। रात को भी मैंने कई दफ़ा देखा है, तकरीबन 1-2 बजे उस टाइम घूम रहे होते हैं हमारी साइड पे। आगे तो खैर फेंस लगी हुई है, घरों तक नहीं आ सकते, हालांकि मेरा दिल करता है कि काश ये ना लगी होती तो घर तक आ जाते। जो दरिया है ये सारा जो था बर्फ़ बन चुका था एक तरह से, तो सारी आइस बन चुकी थी। तो अब ये थोड़ा सा वेदर अच्छा हुआ है तो थोड़ा सा इसमें पानी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मेल्ट हो गई है स्नो। मेरा ख़्याल था कि शायद ये रिवर जो है वो थोड़ा गहरा होगा, इसमें ज़्यादा पानी होगा, लेकिन जब मैंने वो हिरन वगैरह को क्रॉस करते हुए देखा ना इस साइड पे, तो मैंने कहा कि अच्छा ये तो बहुत ही कम पानी है इसमें। हो सकता है विंटर में कम हो और समर में ज़्यादा हो, क्योंकि जब स्नो मेल्ट होती है तो हो सकता है ज़्यादा हो जाता हो। और ग्रॉसरी करने के लिए यहाँ पे नोफ्रिल्स आए थे हम लोग। एक्चुअली बच्चों को ड्रॉप किया था कि आप लोग ले लें जो लेना है, और फिर मैं और हस्बैंड गए थे थोड़ा आगे क्योंकि हमें कुछ काम था। तो फिर वहाँ से हम आ गए यहाँ पे, हमने कहा चलो हम लोग यहाँ पार्किंग में वेट करते हैं। तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे डक्स थी और ये कुछ पिजन्स वगैरह थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ज़रा थोड़ा आगे ले जाए, मैं थोड़ी इनकी वीडियो बना लूँ। तो जैसे ही हम लोग इनके थोड़ा-सा नज़दीक गए तो ये तो उड़-उड़ के हमारी तरफ आ गए। इतना ज़्यादा इन्होंने रश कर दिया, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे एक्चुअली यहाँ पे लोग इनको फूड डालते हैं, तो वो यही समझे हैं कि शायद हम इनको फूड डालने के लिए आए हैं। तो 2 चक्कर हमने लगाए इस तरह, तो मुझे तो थोड़ा-सा डर भी लगने लगा थोड़ा। मैंने कहा नहीं-नहीं चलें यहाँ से। तो मुझे थोड़ा-सा हुआ, मैंने कहा हाय बेचारे वो समझ रहे हैं कि हम फूड डालने के लिए आए हैं। तो मैंने खैर बच्चों को कॉल किया, मैंने कहा तुम लोग ना वहाँ से कोई बर्ड फूड अगर मिलता है तो ले आओ, तो हम इनको डालेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कबूतर-शबूतर और काफ़ी चीज़ें हैं। और ये ऐसे उड़ के आ रहे थे हम पे जैसे इन्होंने हम पे अटैक करना है। मुझे वाक़ई बहुत डर लग रहा था और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि हॉर्न दें ताकि ये उड़ जाएँ, क्योंकि वो गाड़ी पे भी बैठे हुए थे और विंडोज़ भी इस तरह आ रहे थे, हालाँकि विंडोज़ बंद थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये परिंदे हैं और ये बग़ैर हॉर्न के भी उड़ जाएँगे। तो ख़ैर हम लोगों ने यहाँ पे ये 2-3 चक्कर लगा के तो खूब एन्जॉय किया। और यहाँ पे सामने गाड़ी में एक बंदा हाथ निकाल के तो वो इस तरह उनके साथ खेल रहा था, एन्जॉय कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैं यही समझी कि शायद ये फूड वगैरह कुछ डाल रहा है, तो वो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं ये भी हमारी तरह एंजॉय कर रहा है। तो मैंने कहा हमने इस तरह धोखा नहीं दिया परिंदों को, मतलब हाथ नहीं निकाला। खैर हम तो डर के भी नहीं निकाल सकते थे हाथ डर की वजह से। तो खैर बच्चे बर्ड फूड लेके आए, तो हमने इनको इतनी मुश्किल से डाला ना, आप यकीन करें कि ये 1 सेकंड में पहुंच जाते थे। हम लोग थोड़ी सी विंडो खोलते थे और दूर जाके डालते थे, वो 1 सेकंड में आ जाते थे। तो जितना हम लोग शोर कर रहे थे ना, इतनी अफरा तफरी कि जल्दी से विंडो बंद करो, ये करो वो करो, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं उतर के डाल देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उतरना नहीं है, वो अंदर आ जाएंगे। हमें इतना डर लग रहा था ना कि 1 सेकंड में वो पहुंच जाते थे। फिर हम घूम के आते थे, दूर से हम डालते थे, जल्दी से बंद करते थे विंडो थोड़ी सी, और इस तरह बड़ी मुश्किल से हमने 2-3 दफ़ा करके उनको डाला। और डक्स को कोई परवाह नहीं थी, वो अपने स्पीड से आराम आराम से इधर उधर घूम रही थी। लेकिन ये जो पिजन्स थे ये बहुत ज़्यादा मतलब आ रहे थे खाने के लिए। और जब हमने डाल दिया फूड तो मेरे हस्बैंड बाद में कहने लगे कि यहाँ पे कई जगह पे लिखा भी होता है कि बर्ड्स को फूड वगैरह मत डालें, स्पेशली पिजन्स को। तो मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब अगर कहीं खुदा ना खास्ता कैमरा वैमरा लगा होगा तो मसला हो जाएगा। तो कहते मैंने यहाँ पे देखा है एक्चुअली लोगों को डालते हुए, तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे लोग डालने के लिए आते हैं। एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाई थी अपने भाई को दिखाने के लिए, वो जर्मनी में रहता है। तो कुछ दिन पहले उसने व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर की थी, उसमें वो इसी तरह किसी प्लाज़ा में ना बाहर वो पिजन्स को डाल रहा था दाने वाने फूड वगैरह। तो फिर मेरी बात हुई, उसने मुझसे पूछा कि मतलब आपके यहाँ जो इतनी ठंड होती है तो उसमें होते हैं परिंदे इस तरह बाहर नज़र आते हैं आजकल के मौसम में? तो मैंने कहा नहीं आजकल बहुत कम होते हैं, मतलब किसी प्लाज़ा वगैरह में कभी नज़र आ जाते हैं। तो ये मुझे फिर बाई चांस नज़र आए तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी। और ये कल हम लोग वालमार्ट गए थे,
काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे जाएंगे, क्योंकि मैंने विंटर के कुछ कपड़े अपने लिए लेने थे और ज़रूरी चीज़ें और भी थी कुछ लेने वाली, घर के लिए थी कुछ चीज़ें, किचन के लिए, वॉशरूम के लिए और इस तरह और कई चीज़ें थी। और बेटियों का बर्थडे आने वाला है तो मैंने सोचा था कि मैं कोई देखूँगी। जो 2-3 चीज़ें मेरे जहन में थी, मैंने सोचा कि मैं वॉलमार्ट में पहले चेक करती हूँ। तो यहाँ से फिर मैंने कुछ चीज़ें देखी और कुछ अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मेरी बेटी कहने लगी कि अमेज़ॉन से या कहीं से देखेंगे पहले। तो बस यहाँ से ग्रॉसरी वगैरह की और बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी। ये वॉन में एक नया वॉलमार्ट ओपन हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे इतना रश भी नहीं था। जो पहले वॉन में एक वॉलमार्ट था उसके बिल्कुल पास ही है, वो बंद हो गया तो उसकी जगह अब ये ओपन हुआ है। तो कुछ अर्सा तो वो बंद रहा खैर। तो बस वहाँ से ये चॉकलेट्स वगैरह ली, ये बच्चों ने अपनी फ्रेंड्स के लिए ली थी कि चलो अब तो आना जाना इतना ज़्यादा नहीं है ज़ाहिर है आजकल के कोरोना के हालात में। तो बस ये था कि बच्चे आते जाते ड्रॉप कर देते हैं, और जिनका कंफर्म होता है ना कि वो लोग कहीं नहीं जाते, बिल्कुल घर में रहते हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग चले भी जाते हैं। बच्चे भी कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन बस वो एक दो मतलब फ्रेंड्स ही ऐसे हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा है। तो बस वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह की थी और मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई। ज़्यादा तो नहीं बनाई इसलिए कि वो चीज़ें बच्चे आके रख देते हैं जल्दी जल्दी, जो वो रखती हैं, जो चीज़ें बाहर होती हैं मैं फिर बना लेती हूँ वीडियो अगर मेरे से बन सके तो, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी डिटेल से अब बंदा ग्रॉसरी की क्या वीडियो बनाए। तो बस ये थोड़ी सी घर की चीज़ें ली थी जो कि चाहिए थी ज़रूरी। और ये बेटी ने कहा था कि मैंने अपना मास्क बनाना है, ख़ुद बनाना है अपने हाथ से, तो मैंने कहा चलो तुम वहाँ से ले लो कुछ। और एक्चुअली मैं सोइंग मशीन देखने के लिए गई थी वॉलमार्ट। वैसे तो मैंने ऑनलाइन भी चेक की थी, लेकिन मैंने कहा वॉलमार्ट से देखती हूँ जाके, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि सारी सोल्ड आउट हैं। तो बच्चों को बस आजकल जो से शौक़ हो रहा है सिलाई का, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर अभी अभी ले लूँ तो ये कुछ सीख लें। अपनी खुशी से जो बच्चा काम करे वो फिर वो सीख भी लेते हैं, तो अगर ज़बरदस्ती उनको सिखाएँगे तो वो कितना सीखेंगे। और ये कुछ कपड़े लिए थे वहाँ से, ये कुछ शर्ट्स और ड्रेसेस वगैरह। ये पर्पल कलर की शर्ट मेरी बेटी ने ली थी, काफ़ी टाइम के बाद उसको ये कलर अच्छा लगा है, कहीं बचपन में आई थिंक पहना होगा उसने पर्पल कलर, तो कहने लगी ये मैं ले लूँ। मैंने कहा अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ले लो। और ये एक ग्रे शर्ट थी। सारी जो हमने जो शर्ट्स लिए हैं ज़्यादातर वो कुछ बैगी सी लूज़ शर्ट्स ही ली हैं, तो ये इसका ये गला बहुत अच्छा लग रहा था। और ये विंटर स्टफ़ है, अच्छा इजी कंफर्टेबल है घर में पहनने के लिए, तो इसलिए ली। इस दफ़ा इतनी ज़्यादा शॉपिंग की भी नहीं है, क्योंकि आना जाना नहीं है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं की। थोड़ी बहुत जो बहुत ज़रूरी थी कि चाहिए है तो फिर ऑनलाइन इन्होंने ले ली। तो एक्चुअली मुझे भी चाहिए थे, मैंने भी सोचा था कि कोई एक दो शर्ट्स ले लूँ अपने लिए, तो सेल में भी थी वैसे ये शर्ट्स, इस वजह से ले ली। और ये ऑफ वाइट स्वेटर बेटी ने लिया था अपने लिए, लाइट वेट है और ऑफ वाइट कलर में अच्छा भी लग रहा था, तो इस वजह से उसने ले लिया। और मैंने अपने लिए ये रेड शर्ट ली थी, एक बहुत ही इतनी कंफर्टेबल शर्ट है ये। और दूसरी ये कि मुझे इसका गला बहुत अच्छा लगा था। इस टाइप की जो गले होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत ही आरामदेह शर्ट है। और ये विंटर स्टफ़ है सारा, तो मुझे अच्छा लगा था। और इसी तरह की जो शर्ट है वो बेटी ने भी अपने लिए ली, इसकी भी बाजू जो है वो बैगी से हैं, तो ये बेटी को पिंक अच्छी लगी। तो ये टी पिंक कलर है एक्चुअली, तो ये भी कलर अच्छा था। इसमें 2-3 कलर थे और अच्छे कलर थे सारे ही। और ये ब्लू शर्ट भी मेरी है, एक्चुअली सेल में थी शर्ट्स और मुझे चाहिए भी थी वैसे, तो मैंने सोचा कि चलो सेल में मिल रही हैं, तो मैंने फिर 2-3 ले ली। तो ये भी बहुत ही अच्छा कलर था इसका और बहुत ही कंफर्टेबल शर्ट है। ये इस रूम में 3 तरफ विंडोज़ हैं और तो इसकी बहुत ज़्यादा लाइट आती है, तो वो कलर ठीक नहीं दिख रहा। और ये ऑरेंज शर्ट भी मेरी है। और इसके अलावा कुछ वॉशरूम के लिए कुछ लिया था, मैट्स वगैरह लिए थे, और ये एक सेट लिया था, ये जेंट्स वॉशरूम के लिए लिया था, सिंपल सा मुझे अच्छा लगा, वाइट और ये वुड स्टाइल में। तो बच्चों की, लड़कों की तो कोई ख़ास ऐसी फरमाइशें ऐसी चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं होती, उनके लिए उनके हिसाब से रखो ना रखो कुछ भी है उन्हें क्या, लेकिन बहरहाल लेना तो होता ही है। और ये एक यूटेंसिल सेट था, ये बेटी ने लिया था। मैं कह रही थी ज़रा बड़ा वाला ले लो, तो वो कहने लगी नहीं मामा ये ठीक है, ये सस्ता भी मिल रहा है तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस ये मेरी वीडियो यहीं तक है। आप मुझे बताएं कैसी लगी आपको, और बेल भी ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।